नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होने जा रहा है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आंसर राइटिंग स्टार्ट कराई जाए तो आंसर राइटिंग के लिए भाई एक पूरी टीम होनी चाहिए। मेरे पास टीम नहीं थी तो मैंने अपने 2-4 लोगों से बात की जो इसमें मेरी मदद करेंगे। तो उसी क्रम में कि भाई हमारी एक टीम बन चुकी है। अब उस टीम जो है और मैं हम साथ मिलकर आपके आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। तो आज जो अनाउंसमेंट है वो इस बात की है कि एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है सर्वोदय। बैच का नाम ही बहुत सोच समझ के रखा गया कि भाई सबका उदय हो, सर्वोदय। तो उसी क्रम में हम आपको बता देंगे कि आपको आंसर राइटिंग जो अभी तक इतना मुश्किल लग रहा था वो आपको आंसर राइटिंग मुश्किल नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आपको बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दुनिया जहां के यूट्यूब चैनल हैं उनमें इतने लोग हैं जो अपना बैच ज्वाइन करा रहे हैं। आप मेरा ही चैनल आपको मतलब मेरा ही बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसके विषय में हम कुछ बात कर लेते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि देखिए आपने मेरी अगर जो बच्चे पुराने हैं, जो स्टूडेंट पुराने हैं, वो जानते हैं कि मेरे समझाने का तरीका, मेरी सारी चीजें देने का तरीका बहुत अलग है, बहुत सिंपल है, बहुत अ, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाती है। जो नए हैं वो एक बार जाके मेरी चैनल पे जाके मेन सिलेबस का एनालिसिस मैंने कराया है, एक बार वो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि भाई कुछ बात है ना। तो एक तो ये कि आपको मैं चीजें बहुत आसान करके दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करूंगी। मैं आपको कहते हैं ना कि मैं आपको हाथ पकड़ के कराने वाली कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगी। आप जहां गलती करेंगे वहां आपको अच्छे से आपके उन कमियों पे काम करूंगी और आपको बेहतर करने के लिए हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, हमारे बैच में आपको एक एक मतलब आप जितने भी बच्चे होंगे उनमें से जहां लगता होगा हमें कि इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन पे कम देने की जरूरत है, या फिर ये पहले से बहुत बेहतर है, या फिर इनको बिल्कुल स्टार्टिंग पे करना है, वो सारे पॉइंट्स को हम लेके चलेंगे। हम एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे। हम हर एक बच्चे का टाइम स्लॉट दे देंगे कि थोड़े मतलब कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले, कि भाई आपका ये टाइम स्लॉट है और आपको इस टाइम स्लॉट में आपके डाउट्स और आपके आंसर पे हम बात करेंगे, आपने कहाँ गलतियां की। जनरली होता क्या है कि किसी भी बैच को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक आंसर लिख के दे देते हैं, वो आपको चेक करके आपको कॉपी दे देते हैं। हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम उसके साथ उस कॉपी पे चर्चा करेंगे आपसे। जिस भी बच्चे की होगी उस कॉपी पे चर्चा की जाएगी कि भाई मान लीजिए ये किसी की कॉपी है, फलाना एक ही कॉपी है, ए ने पूरा लिख दिया आंसर, तो मैंने चेक किया, मैंने उस पर गलतियां भी लिखी। उसके बाद उसी बच्चे को मैं उसके गूगल मीट पे या जूम मीट पे पांच छह पांच पांच बच्चे करके या छह छह बच्चे करके सबका एक टाइम स्लॉट बांध देंगे। उन 5-6 बच्चों से मैं उस पर बात करूंगी। एक तो क्या होगा, आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि जो आंसर चेक कर रहा है वही आपसे उस विषय में बात कर रहा है, आपकी कॉपी पे बात करेगा। ये नहीं कि आपने आंसर लिख के दे दिया, हमने चेक किया और आपको भेज दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपकी कॉपी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा आपको बहुत पहले तो सरलतम तरीका सिखाया जाएगा आंसर लिखने का। ये सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग का बैच है। इसमें आपको सबसे पहले आपको फॉर्मेट सिखाया जाएगा, आपको सरल आंसर दिए जाएंगे। जब आपको हमें लगेगा कि आपकी नींव परिपक्व हो गई है, तब उस पे हम बिल्डिंग बनाएंगे। मतलब बिल्डिंग का इन द सेंस कि हम उस पे आपके आंसर को और बेहतर करेंगे। इस बात को समझ लेना। होता क्या है कि हम आंसर लिखने बैठते हैं तो परफेक्ट लिखने के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत संघर्षों से सीखा है और उस संघर्षों में मैंने जो सीखा है उसको बड़ा आत्मसात किया है। वही चीज मैं आपको डिलीवर करूंगी। और मेरी ये गारंटी है जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा उसको उसको एक सुकून होगा कि उसने भाई कहीं अगर कुछ पैसे दिए हैं ज्वाइन करने के तो कम से कम उसको कुछ रिजल्ट मिले, है ना। तो वो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। तो एक ये फैकल्टी मतलब एक ये फैसिलिटीज रहेगी। दूसरा क्या होगा कि भाई सपोज कीजिए हम एक और काम करेंगे कि मान लीजिए हमने एक आंसर, आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को लिखा और हम क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे। जिस भी बच्चे का हो गया, जो भी कैंडिडेट हो, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम सारा उसको समझा के हम फिर से वही ही क्वेश्चन लिखवाएंगे। हम तब तक कोई दूसरे क्वेश्चन पे नहीं आएंगे जब तक कि आपको वो पहला क्वेश्चन का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या, हमने एक क्वेश्चन लिखा, छोड़ दिया और आगे बढ़ जाते। तो गलती हमने हमेशा कहा है आपको गलतियों से सीखना है। तो आपकी मैं उन गलतियों पे आपसे बात करूंगी, आप उससे सीखेंगे तभी आप दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तब आप दूसरे क्वेश्चन में जो गलतियां आपने की हैं उनसे बेहतर करेंगे।
ये बेसिक सी चीजें हैं जिन पे जनरली कोई चैनल बात नहीं करता, कोई बैच बात नहीं करता। होता क्या है कि भाई आपने क्वेश्चन दिया, उन्होंने चेक किया और भेज दिया, है ना। इस ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगता। बाकियों को लगता होगा वो उनका मुद्दा है, बच्चों को भी अगर लगता होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं ये करूंगी क्योंकि आप मुझे पहले दिन से, जो भी पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो मुझे पुराने दिन से देख रहे हैं, पिछले दिनों से, कि मेरी चीजें बहुत अलग हैं लोगों से। मैं जेन्युइनली चीजें आपको डिलीवर करती हूँ, और मेरा वो आपसे कनेक्शन है कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी सिलेक्ट हो और एक दिन आके मुझे बताएं कि हाँ मैम देखिए आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये सब सुनने के लिए मैं इस उम्मीद में, इस सफर में आई हूँ। तो आप लोग जो है, जिनको भी लगता है कि वो आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्वोदय बैच, वो 5 जून से हम प्रारंभ कर देंगे। ये 6-7 दिन एडमिशन चलेंगे। ये 6-7 दिनों में जो एडमिशन ले लेगा, क्योंकि हमें भीड़ नहीं लेनी है। देखिए, क्योंकि भाई आप मुझे जानते हैं कि मैं उतना ही करूंगी जितना मैं कर पाऊं। अगर मुझे लगता है मैं 50 बच्चे ही कर पाऊंगी, मेरी टीम मिलके 50-60 बच्चों का ही बैच चला पाएगी, तो मैं उतना ही करूंगी। फिर अगर वो लगता है 50-60 बैच भर जाएगा, तो उसके लिए मैं उसी में सबको ऐड ना करके, जो बाद में एडमिशन लेंगे उनको मैं नया बैच ज्वाइन कराऊंगी। हालांकि मैं आपसे कहूंगी जितना जल्दी हो सके आप बैच ज्वाइन कर लें। आपको रिजल्ट्स आपको 1 महीने में ही पता चल जाएंगे। और हमारी जो फीस है बहुत सामान्य सी है। वो फीस इसलिए भी है कि भाई मुझे टीम को भी पे करना है कुछ ना कुछ। तो जो फीस रखी है वो 499 रखा है, 499 रुपए पर मंथ रखा है। जिनको लगता है कि 1 महीने में वो सीख जाएंगे तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे नेक्स्ट मंथ, और जिनको लग रहा है कि उन्हें जरूरत है, उन्हें और बेस्ट करना है, तो वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले मंथ के लिए उनको अगले मंथ की फीस जमा करनी होगी, जो कि आपको मैंने बता दिया, 499। इस इन सारी चीजों में आपको एक चीज की मैं गारंटी देती हूँ, एक विश्वास देती हूँ कि आप जब बैच ज्वाइन कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप सच में कहीं तैयारी कर रहे हैं। आप मैं इतनी तत्परता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ आपके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आप पे लगना चाहती हूँ, ताकि आप बेहतर कर सके। तो यही सारी चीजें हैं। और बाकी जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बैच की जानकारी की भाई कैसे, कहाँ क्या पेमेंट करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां देख लेंगे। तो आप वहां जाके ज्वाइन कर लेंगे। वहां सारी डिटेल है कि भाई कहाँ क्या कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आंसर राइटिंग कतई हुआ नहीं है, बहुत अच्छा है। आपको जब करने आंसर लिखने आ जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगा ना, तो आपको यही करने में बहुत मजा आएगा। इस बात की मैं आपको आश्वस्त करती हूँ इस बात के लिए। ठीक है। बाकी जो नए हैं मुझे देख रहे हैं, तो एक बार वो डेमो के लिए चाहेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेन सिलेबस एनालिसिस देख लेंगे। उन्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैम जो कह रही हैं वो सही है या गलत है। ठीक है। बाकी जो पुराने हैं उनसे मैं वही कहूंगी कि आप सभी अपने जीवन में, मतलब सभी अपने जीवन में अच्छा करें, अपने करियर में अच्छा करें, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। बाकी आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी इसी बात के साथ अपने इस वीडियो को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।